अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। कितनी बार गए हैं और उसके बाद उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। अखिलेश यादव जी यदवंशी होते हुए भी किसी जन्मभूमि के लिए एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट खत्म होने का खतरा रहता है। खुद अखिलेश जी एक बार बने, ये 5 साल के कार्यकाल में कभी गए वहाँ मथुरा? नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव के लिए अलग मुद्दे होते हैं। नगर निकाय के जब चुनाव होते हैं उसके मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा का जब चुनाव होता है उसके मुद्दे अलग होते हैं। ये हम सबको पता है। अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव हो तो आपके मुद्दे क्या हो सकते हैं कि मतलब बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, उसके ऊपर सरकार या राजनीतिक दल अपना क्या रुख रखे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, ऐसे तमाम मसले हैं जो विधानसभा से तय होते हैं, या अलग अलग तरीके के कानून हैं, सुरक्षा के उपाय हैं, वगैरह वगैरह। डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, ऐसे तमाम मुद्दों को आप राजनीतिक पार्टियों की तरफ से विधानसभा चुनाव के मुद्दे के रूप में सुने तो बेहतर होगा। लगेगा कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो और इस तरीके की सारी चीजों को अगर थाली में रख करके परोस भी दिया जाए तो लगता नहीं, देश को नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आ गया है या होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो, उसका शंखनाद हो, तो उस शंख नाद में भी एक ऐसी तरंग होनी चाहिए जो पूरे देश में मुद्दे को खड़ा कर सके। शंखनाद तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का हो ही चुका है। इस शंखनाद के महासमर में आमने सामने जो दो सबसे बड़े दल हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। अब एक दूसरे पर हमले भी हो रहे हैं। हमलों की धुरी धर्म और आस्था के इर्द गिर्द घूम रही है। शुरुआत अयोध्या से हुई, अखिलेश यादव ने की। अयोध्या और अखिलेश यादव। राम मंदिर के भीतर चंदा चढ़ावा चोरी का मामला उठाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव को लगा कि राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर के वो बीजेपी पर भारी पड़ेंगे, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर खुद मोर्चा संभाला है। धर्म और आस्था के सहारे सियासी वैतरणी पार करने की कोशिश में लगे अखिलेश यादव को सीएम योगी ने अयोध्या से लेकर मथुरा तरफ हर मोर्चे पर घेरना शुरू कर दिया है, जिसमें अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाने से लेकर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में सपा की तरफ से चुप्पी पर जोरदार हमला बोला गया है। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव अयोध्या की चिंता छोड़ दे। अयोध्या को राम भक्त सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। अखिलेश यादव अयोध्या का विकास नहीं कर सकते, उसके लिए उन्हें अपने अतीत को याद करना होगा। अयोध्या में सपा की सरकार के दौरान ही राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई थी। अखिलेश यादव अगर अयोध्या के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन कर आएं, उन्हें थोड़ी सद्बुद्धि मिल जाएगी, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि हिंदू समाज अयोध्या की तरफ मथुरा में, कहा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए भी आंदोलन चला रहा है, अभियान चला रहा है। और अखिलेश यादव खुद को धार्मिक कहलाना चाहते हैं तो मथुरा के मुद्दे पर सहयोग करें, लेकिन अखिलेश यादव ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो मौलवियों के सामने घुटने टेक चुके हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद अयोध्या जाएंगे और सपा सरकार बनने पर अयोध्या का जमकर विकास करेंगे। इससे पहले अयोध्या में राम मंदिर के भीतर चंदा चोरी के मुद्दे को भी सपा नेता पवन पांडे ने जिस तरह उठाया, बाद में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उसे हवा दी, उससे उनको लगा कि बीजेपी घिर रही है। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में 37 सीटें मिलने से अखिलेश यादव यूपी में अब अपने लिए ज्यादा उम्मीदें तलाश रहे हैं। वैसे भी यही उनकी थाती भी है। उत्तर प्रदेश के वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं
तो समाजवादी पार्टी अपना जनाधार मजबूत करने में लगी है। संविधान और आरक्षण बचाने के साथ साथ हिंदू धर्म और सनातन को शामिल करने से सत्ता के शिखर तक पहुंचा जा सकता है, ऐसा अखिलेश यादव ने अपना प्रारूप बनाया। हार्ड हिंदुत्व की पिच पर पहले से बैटिंग कर रही बीजेपी के सामने अखिलेश यादव भी हिंदुत्व के रास्ते पर 2 कदम आगे बढ़ते नजर आए। अब सवाल इस बात का है कि क्या वो बीजेपी को पूरी तरीके से घेर पाएंगे या फिर बीजेपी कृष्ण जन्मस्थली के बहाने या कृष्ण जन्मस्थली के सहारे अयोध्या के मामले को भी अपनी जगह पे जैसे चल रहा है, जिस तरीके की एसआईटी बनी, जांच हो रही है, वो तो चलता रहेगा पैरेलल, लेकिन हिंदू वोट बैंक में सेंध ना लगे, इसके लिए हिंदुत्व का जो लिटमस टेस्ट होना है, उसके लिए कृष्ण जन्मभूमि का मसला अखिलेश यादव के सामने रखा गया है। और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्मभूमि का मसला उठा करके अखिलेश यादव के सामने लिटमस पेपर रख करके कहा कि अब अगर हिंदू हो तो इसको छुओ, अगर ये नीला लाल हो गया तो मान लेंगे कि हिंदू हो। अब ये लिटमस टेस्ट की बात है। इस लिटमस टेस्ट के लिए तरह तरह के बयान आ रहे, छू कोई नहीं रहा। बीजेपी तो छू रही है, योगी आदित्यनाथ ने उसके लिए अपना एक मोर्चा खोल दिया है, मामला कोर्ट में भी है, लेकिन बीजेपी अपनी तरह से उसके ऊपर आगे बढ़ चुकी। छूना अखिलेश यादव को है, वो छुएंगे या नहीं छुएंगे इसी से तय होगा कि हिंदुत्व के ऊपर या हिंदू वोट बैंक का जो विभाजन वो चाहते हैं, अपनी श्रद्धा से अगर कोई दे दे तो दे दे, अदरवाइज हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की जो पूरी तैयारी है उसमें सेंध लगेगी या नहीं लगेगी, ये आज की चर्चा से तय होगा। अब इस चर्चा को तय करने से पहले उन बयानों पर भी जाना होगा जो इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो पहले बयान। अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे। नहीं तो आपके झूठ सर, ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई। मैंने कहा कि उनको त्याग पत्र देना है कि नहीं, या उनके विवेक पर छोड़ा हुआ है। उन्होंने त्याग पत्र देने का स्वयं होकर निर्णय किया, नैतिकता के आधार पर, और इसलिए भी कि जांच प्रभावित होने के बारे में कोई आशंका न रह सके। ये एक बड़ा और साहसपूर्ण कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। अब तो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट योगी जी ने भी कह दिया है कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार्य होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अखिलेश यादव जी यदुवंशी होते हुए भी कृष्ण जन्मभूमि के लिए एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट खत्म होने का खतरा रहता है। लेकिन जब तक हमारे योगी जी हैं, हम चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जल्द से जल्द आजाद हो, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बयान दिया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो क्या अखिलेश यादव श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनवाने के लिए कोई प्रयास करेंगे, या चंदा इकट्ठा करेंगे, या फिर कोई बयान देंगे कि भाई सभी लोग जो है संगठित होकर के श्री कृष्ण जन्मभूमि पे श्री कृष्ण जी का मंदिर बनवाने के लिए संगठित हों? जब अयोध्या के लिए राम मंदिर आंदोलन
चल रहा था, बीजेपी उस समय चरम पर इस आंदोलन को ले जा रही थी, तब एक नारा आया था बीजेपी की तरफ से, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तो काशी में कॉरिडोर बन गया और जो विश्वेश्वर महाराज हैं वो सामने से आ गए हैं, वो मामला अदालत में है। उसकी जिस तरीके से जियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, GSI ये सब अपनी रिपोर्ट्स लगा रहे हैं। अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बन करके तैयार हो चुका है, बचा सिर्फ मथुरा है, मामला कोर्ट में भी है। अब ये तो हो गया एक धार्मिक आंदोलन वाला पहलू। दूसरा पहलू इसका है कि 2014 ऑनवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया, उसमें उसने अपने लिए जो वोट बैंक तैयार किया वो ठस हिंदुत्व वोट बैंक है। पूरे उत्तर भारत में काउबेल्ट जिसको बोलते हैं, यहां पर उसने बिल्कुल एक सूत्री कार्यक्रम चलाया कि किस तरीके से किसी भी जाति या वर्ग के हिंदू समाज को एक साथ एक छत्रक के नीचे ले आ जाए। उसमें वो कामयाब भी हुई, इतना कामयाब हुई कि 14 से लेकर के और अभी 24 तक का जो लोकसभा चुनाव हुआ, तीनों चुनाव में, वहां पर तो उसने बाजी मारी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी अब तीसरे मुहाने पर खड़े हो गए आकर के विधानसभा के चुनाव में। पिछली 2 टर्म से बीजेपी है। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, ऊपर आप चले जाइए दिल्ली है, उधर बिहार है, तो इन सब उड़ीसा तक, तो ये पूरा उसने कैटर करके रखा है, कैप्चर करके रखा है। पश्चिम बंगाल अभी अभी हिंदुत्व के ही वोट बैंक पे घुसपैठियों का नाम लेकर के और हिंदुत्व वोट बैंक को एक करके जिस तरीके से सरकार बनी सबके सामने। अब इस हिंदुत्व के वोट बैंक को सेंध लगाना यह विपक्षी दलों के लिए सबसे बड़ा काम है कि किस तरीके से कहीं पंडित छिटक जाए, ठाकुर छिटक जाए, अपना जो वोट परसेंटेज है वो किसी तरीके से बीजेपी से छिटके दूसरे को मिले, तो मुसलमानों के साथ में वो वोट बैंक लग करके और आगे अपना काम हो जाए। अच्छा, इसमें भी क्या है कि जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहां यादव समाज जो है वो ये मान करके चलते हैं कि अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी के रूप में देखता है। और भी लोगों के वोट मिलते हैं, लेकिन यादव उस पर अपना कॉपीराइट रखता है। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा, बाकी जीतते हुए हर कैंडिडेट को वोट दे देगा, वो चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जो कैंडिडेट उसे जीतता हुआ लगेगा अगेंस्ट बीजेपी वो दे देगी। तो ये सिनेरियो है पॉलिटिकल। तो आज की चर्चा में 2 हिस्से बहुत क्लियर कट हैं। एक है आंदोलन वाला हिस्सा जो राजनीतिक ध्रुवीकरण पे ले जाता है, दूसरा वोट बैंक की सेंध लगाने वाला। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। संजय सिंह जी हैं हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, अपना पक्ष रखेंगे। सर्वेश त्रिपाठी जी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं और बहुत ही पुख्ता तरीके से अपना पक्ष रखते आए हैं। मोहिनी शरण अग्रवाल जी हैं, धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ में जुड़े। हमारे कुछ और मेहमान भी हैं जो हमारे साथ आगे चर्चा में जुड़ेंगे। तकनीक के कारणों से अभी उनको जोड़ा जा रहा है, जोड़ना बाकी। आज की चर्चा हम मोहिनी जी आपसे ही शुरू करेंगे। जो बात मैंने इस चर्चा के शुरुआत में रखी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो कि देश की राजनीति को भी तय करता है, उसके 2 हिस्से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। काशी कॉरिडोर हो गया, अयोध्या हो गया, मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थली बची है। अयोध्या में चंदे चढ़ावे का मामला आ गया सामने। इस वजह से बीजेपी या जो हिंदूवादी संगठन है या जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा अभियान है थोड़ा सा बैकफुट पे जाता हुआ लग रहा है, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश यह है कि हिंदू ना बटे, बटेगा तो कटेगा। वो अभी भी उस जगह पे स्टैंड कर रही है। समाजवादी पार्टी चंदे चढ़ावे में चोरी या भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके बीजेपी से वो वोट बैंक छिटकाना चाहती है। और बीजेपी अब सीएम योगी ये चाहते हैं कि अगर अखिलेश यादव हिंदुत्व के या हिंदुओं के खास पहरुआ हैं तो वो कृष्ण जन्मस्थली का मुद्दा उठाएं और खुल करके सामने आ जाएं। संत समाज इस लाइन को कैसे देख रहा है? मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामना देना चाहता हूं। सनातन की आवाज को उठाने वाला एकमात्र चैनल आज की अखबार के रूप में है आपने सही क्वेश्चन उठाया। अभी चुनाव आने वाले हैं, सबके चेहरे नकाब उतरने चाहिए और जो हिंदुत्व का चेहरा लेके घूम रहे हैं
हिंदू बने घूम रहे हैं, नकली हिंदू बन के घूम रहे हैं, उनको उजागर आना चाहिए। माननीय अखिलेश जी के लिए बात आती है, वो बोलते हैं कि मैं यदुवंशी हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूं। तो वो यार राम मंदिर में जो गोलियां चलाई थी तब उस समय कौन से वंशज थे? आज मथुरा के लिए आती है, आज चुनाव जब पास आ गए हैं तो पास जब चुनाव आने पर तब सब लोग वंशज निकल के आते हैं बाहर, सब हिंदू नुमा बन जाते हैं। अब हिंदुओं की बात होने लग जाती है। जब बांग्लादेश में कोई उद्यम होता है, कोई हिंदू की बेटी की इज्जत लुटती है, हिंदू को पर आतंकवादी हमला होता है, हिंदुओं के बलात्कार हो रहे हैं बहन बेटियों पर, इन पर कोई नहीं बोलता है। और कोई एक भी दूसरे धर्म के लोगों के पास कुछ होता है तो पूरा भारत अपने सिर पर ले लेते हैं। ऐसे नकली हिंदुओं के लिए अपने हिंदुओं के हृदय में कोई जगह नहीं है। अब सनातन की जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और युगों युगों से चला आ रहा है संतों के सानिध्य में। और जो सनातन की बात के लिए 13.7 एकड़ भूमि भगवान श्री कृष्ण की है, आज भी वहां पर जितने भी चिन्ह हैं भगवान श्री कृष्ण के वहां बनाए हुए सांतिये के, कमल के, चक्र के, वहां आपको देखने मिलेगी। आज भी इस जगह पर विवादित जो जमीन है, भूमि है, वो भूमि का भी आज केशव देव जी वहीं नगर निगम का टैक्स है, हाउ टैक्स है, नल टैक्स है, जितने भी हैं वहां उन्हीं के नाम पर है। अब वो समय आ चुका है, साफ स्पष्ट करें। अखिलेश जी स्वयं श्री राम जय राम जय जय राम क्यों नहीं करते? अब तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में क्यों नहीं आए? एक आध यात्रा निकालो, एक आध पद यात्रा निकालो, हम आपके साथ हो जाएंगे। पर ऐसा झूठा मखौटा लेके अगर चलेंगे तो एक हिंदू साथ नहीं आएगा। अब सब जानते हैं कौन सनातन की बात करने वाला है और कौन नहीं है। अब काल नेमियों की जरूरत नहीं है। अब इस समय हिंदुओं को एक होने की जरूरत है, किसी बहकावे में नहीं आना है। कैसी भी बात होती रहे, अब हम लोगों को साफ स्पष्ट कर देना चाहिए, जो कृष्ण जन्मभूमि की बात करेगा वो भगवान श्री कृष्ण को जो मंदिर बनाएगा वो ही हिंदुओं के वोट पर राज करेगा। ठीक है महाराज जी, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, अयोध्या हो या काशी हो, हमने बहुत सारी चीजें देखी जो हिंदू हित के सामने से नजर आती हैं, वो सबका साथ सबका विकास की भी बात करते हैं। लेकिन अयोध्या में जिस तरीके से चंदा चोरी का मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं उससे हिंदुओं की भावनाएं तो आहत हुई हैं, और बीजेपी के सामने राजनीतिक दल होने के नाते ये चुनौती है कि वो हिंदुओं को ये समझा पाए कि भाई जो चंदा चोरी हुआ है, अब हुआ है, इसमें तो कहीं कोई संदेह है नहीं, वो तो हुआ है, लेकिन इससे ओवरकम कैसे करें? आप लोग तो राजनीतिज्ञ हैं नहीं कि आप वोट मांगने जाएंगे, नहीं बीजेपी को माफ कर दो, हमने क्षमा कर दिया, ऐसा तो उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी अपनी जगह पे। लेकिन संत समाज क्या सोच रहा है इस बारे में? देखिए, हम आश्वस्त हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, पूज्य महाराज जी, एक मुख्यमंत्री भी हैं, एक संत भी हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से राम राज्य की स्थापना योगी जी ने कड़ी मेहनत से की है, एक एक पाई राम मंदिर की किसी ने भी ली हो, चाहे कोई भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, वो चीज राम जी के सपुत्र होगी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम पूर्ण तरह से आश्वस्त हैं। हम जब तक योगी जी उत्तर प्रदेश में हैं तो एक इंची राम मंदिर में गड़बड़ी नहीं हो सकती। हमें पूर्ण विश्वास है महाराज जी पर, और महाराज जी को संतों का पूरा विश्वास है, उनका पूरा भरोसा है। आपने अपनी बात निश्चित ही इन जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य किया है उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई शीघ्र ही उनके खिलाफ होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। योगी जी पर आपको भरोसा है और आपको ये भी भरोसा है कि कार्रवाई होगी। ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाते चलते हैं। हमारे साथ में दो और खास मेहमान, 3 लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ में। महेंद्र प्रताप जी हैं, अधिवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कन्हैयालाल अग्रवाल जी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में हमारी बिरादरी से आज प्रमोद गोस्वामी सर हैं, बहुत स्वागत है आपका, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज हम इनके अनुभव का बहुत फायदा लेने वाले हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं सर्वेश जी के पास जाऊंगा। समाजवादी पार्टी का पक्ष लेना शुरुआत में ही आज जरूरी है। सर्वेश जी, नैरेटिव बिल्कुल सेट है कि राजनीतिक लिहाज से आप अगर हिंदू वोट बैंक में सेंध नहीं लगाएंगे तो 2027 में मामला बनेगा नहीं। पीडीए का फॉर्मूला आप लेकर के आए थे, 24 में वो चला है, बीजेपी की धुकधुकी बंध गई उस जगह पे। 37 सीटें हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो लगभग आप 150 सीटों पे खड़े हो जाते हैं। अभी ये अयोध्या वाले मामले से थोड़ी सी सेंध और लगी तो ये मामला जाकर के आपको 202 के पार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। मुसलमान तो साथ में है ही आपके,
उसमें कहीं कोई इफेंट बट है नहीं, आपके साथ में नहीं है तो वो बीजेपी को तो देने से रहा, जो जीतता हुआ रहेगा बाद में आप गठबंधन कर लीजिए, वो रास्ता तो खुला ही है। सवाल इस बात का है कि क्या अखिलेश यादव अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बना पाएंगे? यह चुनौती है अब, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला उठा करके योगी आदित्यनाथ ने उन पर हमला तो ठीक ठाक कर दिया है कि भाई आप यदुवंशी हैं, आप मथुरा पे आइए, आंदोलन कीजिए और बनिए हिंदू हृदय सम्राट। शेखर भैया, आपको सब सारे अग्रज ही दिख रहे हैं, सबको प्रणाम। संजय भैया को, प्रमोद सर को, महेंद्र सर को, मोहिनी महाराज को, सबको प्रणाम, जनता को प्रणाम। देखिए बात यह है कि एक बहुत पुरानी वो थे ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो अब पहली बात यह है कि सर्टिफिकेशन की जरूरत ना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है कि कौन हिंदू सर्टिफिकेट, हिंदू हृदय सम्राट का सर्टिफिकेट बांट रहा है। कोई ऐसी एजेंसी है नहीं, ना सनातन में कहीं किसी भी किताब में कोई जिक्र है कि कौन सर्टिफिकेट बांटेगा हिंदू हृदय सम्राट का। रही बात, आपने बोला 37 सीटों में मुसलमान और यादवों के वोट से 37 सीट नहीं मिलती। 2012 में सरकार हमारी बनी थी तो मुसलमान और यादवों के केवल वोट पे नहीं बनी थी। तो हिंदू हृदय सम्राट या हिंदू मुझे सर्टिफिकेट कोई दे रहा हो या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई सर्टिफिकेट दे रहा हो या आपको सर्टिफिकेट दे रहा हो, मैं खारिज करता हूं ऐसी किसी भी संस्था को। कोई मुझे सर्टिफिकेट नहीं देगा। मेरी आस्था पे सर्टिफिकेट देने वालों से 4 सवाल पूछूंगा, हालत खराब हो जाएगी उनकी। रही बात योगी जी की, तो योगी जी फंसे हुए हैं और एकदम क्लियरली फंसे हुए हैं राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में। सीधे सीधे तार कहां कहां जुड़ रहे हैं वो सबको पता है। योगी जी और भी फ्रस्ट्रेटेड है, वो थोड़ा मुझे खराब लगता है, क्योंकि जो राम मंदिर है, जैसे 7वें शेड्यूल में संविधान में होता है कि लिस्ट होती है, लेजिस्लेटिव पावर्स का बंटवारा होता है, तो उसमें जो यूनियन लिस्ट है उसमें डाल के रखा है केंद्र सरकार ने राम मंदिर को। तो जो चोरी वोरी हो रही है वो पीएमओ से लोग आए थे यहाँ, इनको मुझे लगता है इनको हिस्सा मिल, इनके हाथ में कुछ था नहीं, उसमें चंपत राय से इनकी बनती नहीं। तो बहुत सारी चीजें। रही बात इसकी चोरी की, तो एफआईआर शुरू में हो गया होता, चंपत राय को अरेस्ट कर लिया गया होता, मिश्रा जी को अरेस्ट कर लिया गया होता, सही से कानूनी कार्रवाई हुई होती तो समझ में आता। ये एसआईटी कोर्ट द्वारा गठित तो थी नहीं कि इसमें दांत होते। तो यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस लेवल का था कि जो जांच कर रहे हैं और जो सस्पेक्ट हैं वो जांच करवा रहे हैं, उसके बाद वो जांच रिपोर्ट जिसको दी जा रही है वो भी पदेन सदस्य हैं उस कमेटी के, ट्रस्ट के। तो ऐसी जांच घाल मटोल चल रही है। अब उससे ध्यान भटकाने का काम भी है। जब पूरे करोड़ों लोगों की आस्था टूटी है, उसके बाद अब ध्यान भटकाने के लिए अब क्या कहा जा रहा है कि चलो मथुरा चलो। एक घर में आग लगी है, पहले वो बुझाई जाए। चोरी डकैती जिस घर में हुई है, पहले हमारे रामलला के घर में हुई, पहले वो सुलझाया जाए। तो वहां से ध्यान भटकाने के लिए नहीं, चलो दूसरे मोहल्ले में चलते हैं। ये वाली जो चीज है ना, जनता समझती है इसको। जितना भी नैरेटिव 2000 करोड़ पहले अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर चुकी है सरकार, अब 2000 करोड़ और खर्च करेगी कि लो भैया एक नैरेटिव और सेट करो। तो अब एक साथ सारे जो है सब एक साथ हुआ करके अब दूसरी तरफ चल पड़ेंगे। ऐसे कुछ होगा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नैरेटिव क्लियर है कि चोरी हुई है, डकैती हुई है, पहले उसका जवाब दे। और जो मामला सबजुडिस है वो सबजुडिस है, उस पे हिम्मत की जरूरत नहीं होती, अकल की जरूरत होती है कि जो पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी हो सबजुडिस मामलों पे नहीं बोलता। जो मैटर सबजुडिस है, कोर्ट ऑफ लॉ में है, वो वहीं पे रहेगा, उस पे ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सर्वेश जी ने बहुत ही सधा हुआ और बहुत ही विनम्रता के साथ जवाब दिया है। जिस तरीके का विषय है, जाहिर सी बात है, मैं आज उम्मीद करूंगा कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा भाषा का संयम रखेंगे तो ये चर्चा ठीक ठाक जगह पे पहुंच जाएगी। संजय जी, अब बारी आपकी है, क्योंकि 2 मोर्चों पे आपको सीधी लड़ाई लड़नी है। एक तो ये है कि ठीक है, एसआईटी जो बनी या जो जिस तरीके का मामला सामने आया, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को देखिए चोट तो लगी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। समय रहते वो चीजें किसी और रूप में सामने आ जाती तो बेहतर था, लेकिन गेंद सपा के हाथ लग गई और उसने पूरी ताकत से मार दिया और वो बाउंड्री पार भी हो गई है। अब यह है कि आपको मैच अगर जीतना है 2027 का, तो ये रिकवर भी करना है और आगे का रास्ता भी दिखाना है। तो आपकी तैयारी इन दोनों मोर्चों पर कितनी हम समझ पाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि कटेंगे बटेंगे वो तो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने पीडीए के फॉर्मूले में भी देखा कि वो ठीक ठाक तरीके से सेंध लगा गए। ये सर्वेश जी की बात ठीक है कि केवल यादव और मुस्लिम नहीं था, पीडीए का भी फॉर्मूला वहां पर काम कर रहा था। और अभी ये भी अगर फॉर्मूला मान लो चोरी वाला भी आ गया, कुछ लोगों का हृदय बहुत बुरी तरीके से विघटित हो गया, तो उस स्थिति में बीजेपी के लिए चुनौती तो बड़ी हो रही है।
जी शेखर जी, सभी को नमस्कार। देखिए, जो अखिलेश यादव जी का मामला है, वैसे आप कह रहे हैं उनके हाथ लग गया, बाउंड्री पार हो गई, बिल्कुल नहीं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, अभी हमारे धर्मगुरु मोहिनी शरण महाराज जी ने बहुत सी बातें कह दी, मैं उनसे ही अपने को सहमत करते हुए, क्योंकि समय का अभाव है आपके और कई पैनलिस्ट हैं, उनको भी बोलना है। देखिए, सपा की स्थिति आप कह रहे बाउंड्री पार हो गई ना, तो मैं ये कह रहा हूं अखिलेश यादव जी गुगली फेंकना चाह रहे हैं सनातन और सेकुलरिज्म की। लेकिन ये क्रिकेट, ये पॉलिटिकल और खासतौर से जहां उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुसलमान हो, ये गुगली नहीं चल पाएगी। देखिए, मुसलमान चाहता है कि स्टेट सीधे बाउंसर मारिए आप सनातनियों पे, ये गुगली फुगली नहीं चलेगी उनकी। तो ये जो खेलना चाह रहे हैं, और जहां हुक शॉट लगाने वाले हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो हर बात पे 6 मारेंगे अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश जी को समझना चाहिए आप किसके सामने खड़े हैं। वो धर्मरक्षक, धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हैं, उनके उस पे आप बिल्कुल नहीं, जो आप एक आरोप लगाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल चस्पा नहीं हो पाएगा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पे। रही बात, मेरे छोटे भाई सर्वेश जी हैं, खैर इनकी तो क्या अखिलेश जी सुनेंगे, मैं अखिलेश जी के पॉलिटिकल फ्यूचर की बात कर रहा हूं। अगर ये गुगली खेलते रहेंगे सेकुलरिज्म और सनातन की, तो ये खुद बोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि भारत के अंदर जो इनका कोर वोट बैंक है, जो राहुल गांधी का कोर वोट बैंक है, जिसको मुसलमान कहते हैं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है सनातन को। और जो दिक्कत है, जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, संघ और विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के संघर्ष के कारण चलते, ये इनके सीने में शूल की तरह चुभ रहा है। एक आपने सुना होगा, बहराइच में जो दरगाह बनी हो ना, नेजा, जिसको भाला कहते हैं, तो ये भाला, ये नेजा घुसा हुआ है इनके सीने में। ये छटपटा रहे हैं कि इसको कैसे। तो देखिए, दिक्कत ये आ रही है, अखिलेश जी जानते हैं और मुसलमान भी जान गए हैं कि उनकी जो वीटो पावर थी वो खत्म हो चुकी है देश के अंदर, और उसका वीटो पावर एलिमिनेशन का सबसे बड़ा प्रूफ है वेस्ट बंगाल। भाई, यूपी में तो 18-20% है, पश्चिमी बंगाल में तो 30 से 35% मुसलमान थे, और वहां किस तरह से बीजेपी को जो जबरदस्त मैंडेट मिला है, ये बेचैनी का कारण है। अखिलेश जी छटपटा रहे हैं कि हम सनातन को पकड़े, राम मंदिर को पकड़े। अरे भाई, आप इस लिटमस टेस्ट में पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका अतीत बड़ा खराब है। हमने उन बाबरवादियों के गिरोह से अयोध्या को मुक्त कराया है, और यह संभव तभी हुआ जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप यदुवंशी हैं ना, आइए मथुरा आइए, तभी योगी जी ने कहा है आइए मथुरा आइए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, विधर्मियों से धर्म युद्ध करो, विधर्मियों से धर्म युद्ध करना होगा। ये भगवान कृष्ण का है, हम कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। धर्म युद्ध तो वो लड़ रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं भाई? आप हिंदुओं को बरगला नहीं सकते। देखिए सर्वेश भैया, आप माफ करिएगा, आप बहुत अच्छे मेरे छोटे भाई हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। ये जो आप अखिलेश जी को पता नहीं कौन सलाह दे रहा है, आप घर के ना घाट के कहीं के नहीं रह जाएंगे। माया मिली ना राम, ना आपको राम मिलेंगे, ना आपकी 70 रुपये माया मिलेगी। आप कहां किस पिच पे खेल रहे हैं भाई? आप राहुल गांधी से सीख लीजिए। राहुल गांधी ने कहा नहीं, कोई अल्पसंख्यक नहीं, सीधे मुसलमान कहेंगे, मुसलमान की बात करेंगे। तो आप अपने इंडिया अलायंस के राहुल गांधी से बात कर लीजिए ना। उन्होंने मना कर दिया कि हमें हिंदू की बात ही नहीं करनी, हमें मुसलमानों की बात करनी देश के अंदर। तो आप उनसे सीख लीजिए। आप कहां बैटिंग करने पे लगे भाई? ठीक है, मुसलमानों का भी विश्वास खो देंगे। ठीक है संजय जी, आप अपनी जगह पर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और खासतौर से योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। लेकिन जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला आता है, हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है जानना। महेंद्र जी हमारे साथ में हैं, कानूनविद हैं, वो उसके कानूनी पहलुओं को भी सामने रखेंगे। महेंद्र जी, आप गाड़ी रोक लीजिए वरना फिर आवाज कटेगी आपकी। 2-4 मिनट आपको अपनी बात रखनी होगी। आप गाड़ी साइड में लीजिए, तब तक मैं अपने सवाल रखता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो हमारे दर्शकों के लिए भी ये चीज जानना जरूरी है कि कटरा केशव देव, ये जो पूरा मामला चल रहा है, अदालत में भी है, इस बात को समझ लीजिए। ये एक समय पर एक तरीके का समझौता, वहां पर भी वो ग्लीच आ गया जिसको कहते हैं ना, जैसे यहां अयोध्या में एक ट्रस्ट बना, ट्रस्ट में कुछ लोगों की एंट्री हुई, उसमें कुछ चीजें गड़बड़ हो गई।
इस तरीके का मामला आज से कई दशक पहले हो गया और उस मामले की गड़बड़ी का स्थिति यह है कि वो मामला अदालत में है। एक एफिडेविट भी डाला गया, उसमें सेल आउट और ये वो इस तरीके के तमाम दस्तावेज भी लगे हैं, लेकिन जिस जगह पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ वो कौन सी जगह थी? सब जानते हैं, वो जेल था, कंस का जेल था। अब वो कंस का जेल कहां पे था? जहां ईदगाह बनी हुई है, और वो ईदगाह कटरा केशवदेव हुआ करता था। उस जगह की जमीन कटरा केशवदेव की ही वो जमीन है जिसको कि उधर मुस्लिम पक्ष को दिया गया था। यही मामला अदालत में, जमीन का ही मामला है। तो उस लिहाज से ये पूरा मामला अदालत में है और चलता चला जा रहा है। अब यहां पर एक आंदोलन की भी बात हो रही है कि एक प्रेशर भी माउंट हो जाए साथ साथ में पब्लिक का, तो उस तरीके की चीजें भी और ज्यादा स्पष्ट हों। मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि जो मामला सब्सिडियस है और जिस तरीके से इसको आप विस्तार दे सकते हैं, ऐसे में जो आंदोलन है, राम मंदिर का भी पूरा मामला अदालत में था लेकिन आंदोलन हुआ, श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी पूरा मामला अदालत में है, लेकिन आंदोलन अगर करना है तो इसकी जो लीगल एंटिटी है वो किस तरीके की हो सकती है? महेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। महेंद्र जी से हमारा संपर्क दोबारा हम कोशिश करते हैं उनके पास चलने की। अभी कन्हैयालाल अग्रवाल जी के पास चलते हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। अग्रवाल साहब, आपके ऊपर यानी विश्व हिंदू परिषद के ऊपर बीजेपी ने इस समय एक्स्ट्रा वजन डाल दिया है। एक्स्ट्रा वजन इस तरीके का है कि वो बीजेपी की तरफ से सीधे सीधे नहीं आया, वो समाजवादी पार्टी वाया होते हुए आया है, और कुछ लोग ऐसे थे जो अंदर से खोखला कर रहे थे, इस वजह से जमीन गई है धंस। तो अभी मामला बहुत कुछ डिपेंड करता है कि विश्व हिंदू परिषद का किस तरीके का रोल रहेगा, और विश्व हिंदू परिषद जो आज है ये वो नहीं है जो अशोक जी ने खड़ा किया था। तो अब आप इस दोहरी तलवार पर कैसे चलने वाले हैं ये हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि अगर ये मामला अयोध्या वाला सॉर्ट आउट ना हुआ ढंग से तो बीजेपी ने जितना लिया वो सब देना पड़ जाएगा इनको। शेखर जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, आपके इस डिबेट में मौजूद सभी अग्रज एवं अनुजों को प्रणाम। विश्व हिंदू परिषद अशोक सिंघल जी वाली है। पहले तो आपने कहा कि ये अशोक सिंघल जी वाली नहीं है, तो मैं आपको निवेदित करना चाहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद तो एक ही है जिसकी स्थापना अशोक सिंघल जी के द्वारा हुई थी, इसकी स्थापना पूज्य गोलवलकर जी के द्वारा हुई थी। तो ये विश्व हिंदू परिषद केवल हुई है, दूसरी विश्व हिंदू परिषद अब की न होगी। एक बात, दूसरी बात, कार्यकर्ता लोग हैं, समय समय पर आते हैं जाते हैं। एक बात शेखर जी मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो देख रहे हैं, हमारे महाभारत एक ग्रंथ है, उसमें एक पात्र है जिसका नाम है संजय, जो महल में बैठ करके अंधे राजा धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा है इसकी नित्य प्रति जानकारी वो राजा धृतराष्ट्र को देता है। तो जो उसको दिख रहा है वो वहां बताता था, और उनको ये गुण था कि उन्हें सब कुछ दिखता है। मुझे लगता है इस तरह के कुछ संजय अब समाजवादी पार्टी में भी हैं, क्योंकि उनको भी सब कुछ पहले से दिख जाता है कि यहाँ ये चोरी हो गई, कि फलाने इसमें शामिल है, यही जांच करने वाले हैं, यही इसका निर्णय देने वाले हैं, यही प्रभावित करने वाले हैं। सारा कुछ समाजवादी पार्टी को पहले से ही दिखा है। बड़ा अच्छा है, लगता है जब वो राम भक्त के विषय में चिंता करती हैं। हालांकि पहले तो नहीं करते थे वो। चलो हम तो कहते हैं भगवान राम ने सद्बुद्धि प्रदान की है, वास्तव में उनका ऐसा भाव अगर है तो बना रहे, भगवान राम की प्रार्थना करते हैं। एक निवेदन में आपको और कर दूं कि निश्चित रूप से जो दिन पहले दिन तय हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एक बात आप मेरे को बताइए, किसी कंपनी में किसी कर्मचारी द्वारा मान लो कोई दोस्त कोई गलत काम हो मान लो, तो क्या उसका दोषी मैनेजर होता है? क्या उसका दोषी कंपनी होगी? किसी पुलिसकर्मी के द्वारा कोई अपराध कर दिया जाए तो क्या वहां का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उसके लिए जिम्मेदार होगा? लायबिलिटी हो सकती है,
लेकिन क्या उसने नहीं कराया है वो? ऐसे ही राम मंदिर में कुछ ऐसे लोग रहे जिन्होंने कुछ गलत कर दिया है, तो निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद किसी को छोड़ने वाली नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा दिए गए आश्वासन पर ही एसआईटी गठित हुई और उस एसआईटी गठित के द्वारा ये तय किया गया है कि निश्चित रूप से होगा, इस केस में जो भी दोषी होंगे वो सब खेल जाएंगे, उनको सजा प्राप्त होगी। लेकिन किसी निर्दोष को आपको अपराधी बनाने का कोई अधिकार इस देश की न न्यायपालिका कहती है, न कानून पालिका कहती है, न समझता कहती है कि आप किसी भी व्यक्ति को, निर्दोष को भी अपराधी घोषित करते हैं। ठीक माननीय है कन्हैया जी, आपने अपनी बात रखी है। हमारे साथ में महेंद्र जी आ गए हैं। महेंद्र जी, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचा हो तो ठीक, और अगर ना पहुंचा हो तो मैं लीगल जो एस्पेक्ट है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, उसको बताते हुए आप आंदोलन वाला पक्ष, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ना चाहती है तो थोड़ा सा उस पर फोकस करते हुए बता दीजिए, क्योंकि रामलला का मामला भी अयोध्या में मतलब रामलला का मामला भी अदालत में था और साथ साथ बीजेपी ने आंदोलन किया। अभी जो ललकार हो रही है योगी जी की तरफ से वो यही हो रही है कि मामला अदालत में है अपनी जगह, लेकिन आप आंदोलन करिए। वो अखिलेश यादव को ही चुनौती दे रहे हैं, और वरना वो कह रहे हैं कि हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं। तो इसका किस तरीके से आप सेंसिटिविटी इसकी देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले इस केस को मैं अदालत में लेके गया था। 23 दिसंबर 2020 को मैंने पहला केस दर्ज कराया था कोर्ट में, और हमने 1968 के उस कंप्रोमाइज को चैलेंज किया था, और हमारा यह कहना था कि 1968 का ये कंप्रोमाइज गलत है, गलत तथ्यों पर आधारित करके किया गया है। तो इसे अदालत में लेके गए। अभी 10 जुलाई को इसकी सुनवाई उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। ये इसका लीगल एस्पेक्ट से आपको बता दूं, और इसमें कई बार कोर्ट ने आदेश भी किए, कोर्ट कमीशन का भी आदेश किया। कोर्ट कमीशन का आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे स्टे कर दिया गया। इनका इन लोगों का कहना था शाही ईदगाह मस्जिद का कि हमको सुना नहीं गया, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंड गया है। लेकिन हम लोग इसको साथ साथ इसे जनमानस के पास लेके गए, एक आंदोलन बनाया, और हमारा उद्देश्य था हर व्यक्ति तक, हर घर तक, हर गांव तक, हर शहर तक हम जाएं और हर व्यक्ति को पता चले कि किस तरह से हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। तो इसी को लेकर के हमने आंदोलन शुरू किया था, और ये आंदोलन आज आगे बढ़ रहा है, हर व्यक्ति के पास जा रहा है। हर व्यक्ति को मालूम पड़ रहा है कि कैसे 4 लाख मंदिर तोड़े गए और 4 लाख मंदिर तोड़ के मस्जिदें बना दी गई। तो अगर आज हिंदू जागरूक हो रहा है, सनातनी जागरूक हो रहा है, तो इसमें दिक्कत कहाँ रही है लोगों को? योगी जी तो पहले भी इस विषय को रख चुके हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि अब मथुरा की बारी है, और कल भी उन्होंने कहा कि मथुरा की बारी है। बिल्कुल बारी है मथुरा की। उनका बहुत बहुत स्वागत, योगी जी का अभिनंदन, बंदन, नमन उनको, कि ये करोड़ों करोड़ सनातनियों की आस्था का केंद्र है, करोड़ों करोड़ों सनातनियों की श्रद्धा का केंद्र है। और हमारे संस्कृति के केंद्र सुरक्षित नहीं रहेंगे तो सनातन कैसे सुरक्षित रहेगा? कैसे सनातन फलेगा, फूलेगा, पुष्पित पल्लवित कैसे होगा? तो योगी जी के साथ पूरा सनातनी खड़ा है, उनके साथ हर पल खड़े हैं, हर डग पे खड़े हैं। और अब जैसे राघवेंद्र सरकार का अयोध्या में मंदिर बना है, ऐसे ही मथुरा में बनना चाहिए। आ गए हैं अवध बिहारी और अब आएंगे कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी को आने से कोई रोक नहीं सकता। जो लोग इस तरह का प्रोपोगंडा कर रहे हैं वो कर ले, कुछ नहीं होने वाला। और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इससे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2027 में फिर बीजेपी की सरकार आएगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ये सब व्यक्ति जानते हैं इस बात को। ये छोटी छोटी घटनाएं करके, छोटे छोटे लोगों को बरगला करके इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसको कोई मानने वाला नहीं है। और ना सब समझते हैं कि ये चुनावी स्टंट है, चुनावी स्टंट के बाद ये लोग खो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। योगी जी हिंदू हृदय सम्राट है। वो एक एक इस स्टेट के लिए उन्होंने क्या किया है, मैं समझता हूं कि जितने मुख्यमंत्री हैं आज तक कोई इतना अच्छा नहीं कर पाया जितना योगी जी ने किया है। अरे एक ऐसे महापुरुष को जिसके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, संरक्षित है, और बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है, आप ऐसे महापुरुष के बारे में कैसे कह सकते हैं? ये प्रदेश मन बना चुका है, पहले ही मन बना चुका है कि 2027 में एक बार फिर बीजेपी सरकार आएगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कहां गए गुंडे माफिया? भाग गए छोड़ के प्रदेश को। कहां गए वो लैंड माफिया? भाग गए प्रदेश छोड़ करके। तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, विश्वास के साथ कह सकते हैं, इस केस को हम लड़ रहे हैं, इस बात के आधार पर कह सकते हैं कि आज प्रदेश पूर्ण रूप सुरक्षित हाथों में है। और प्रदेश ही नहीं, प्रदेश के साथ साथ देश सुरक्षित हाथों में है। और हम बड़ी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो लोग आज हल्ला मचा रहे हैं राम मंदिर को लेकर के कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एसआईटी जांच कर रही है, जो दोषी थे उस एसआईटी ने पकड़ लिए हैं। और ये योगी जी की सरकार है, सुन लें सब लोग,
यहाँ कोई बचना नहीं है। ये उस महापुरुष की सरकार है जो दूध का दूध पानी का पानी करना जानती है। अभी हमारा भी यही मानना है कि अब भगवान कृष्ण का मंदिर शीघ्र बने और कृष्ण लला विराजें। ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है, हमारे आप सबके अस्तित्व का सवाल है। अगर हमारा आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो सनातन कैसे फलेगा फूलेगा। ठीक है महेंद्र जी, आपने जो इसकी लीगल सेंसिटिविटी है वो भी बताई है और साथ साथ आंदोलन को भी आपने एक तरीके से बता दिया है एक अधिवक्ता होते हुए कि अगर वो आगे बढ़ता है, योगी जी को आपने बताया कि वो बढ़ाएं तो अच्छा है, लेकिन अखिलेश जी भी अगर बढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें, मतलब वकील बिरादरी को तो क्या दिक्कत होगी? वो नहीं बढ़ाएंगे इसको, वो कभी नहीं बढ़ाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। नहीं ठीक है, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं तो संभावनाओं पे खेलता हूं। देखिए वो संजय जी का भी जिक्र जो कर रहे थे, ठीक है, वो कन्हैया जी ने अभी जो संजय जी बताए ना, वो एक्चुअली उस समय का टेलीविजन रहा होगा। तो वैसे तो वो धृतराष्ट्र के सारथी थे संजय, लेकिन वो भी काम एंकर का ही कर रहे थे। उनको सैटेलाइट पे जो समाचार वो देख रहे थे कुरुक्षेत्र से, उसका लाइव टेलीकास्ट ही कर रहे थे वो। तो वो ठीक है, आज हमारी बिरादरी वाले को ठीक है आ गए। अभी देखिए हमारी बिरादरी के प्रमोद गोस्वामी जी से मैंने सबसे आखिर में जाना तय किया, और वो इसलिए कि वो धैर्यवान हैं, वो सबकी बातें सुन करके और निचोड़ देने में माहिर हैं। अभी मैं उनके पास जाऊंगा। और प्रमोद जी देखिए बड़ी विकट परिस्थिति है, आपने तो हर राजनीतिक दल को बहुत करीब से देखा है, और ऐसे ऐसे चीफ मिनिस्टर जो आपको सीधे फोन करते रहे हैं, हमने तो खुद देखा है। और चाय पीने के लिए आपके साथ चाय ना पी जिस चीफ मिनिस्टर ने, वो कई बार अपने आप को समझता था कि अभी पूरा नहीं हुआ सीएम पद का कार्यकाल उसका। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि यह बड़ी विकट स्थिति है। अखिलेश यादव के सामने भी यदुवंशी हैं, अच्छा काम उन्होंने अपनी तरह से किया होगा अपनी समझ से। जब 12 में वो आए, 17 तक रहे, 5 साल इस प्रदेश को आगे बढ़ाया होगा। योगी जी भी अपनी तरह से बढ़ा रहे होंगे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, हैं कह दूंगा तो फिर ये कहेंगे गोदी मीडिया, वो कहेंगे मोदी मीडिया, वो कहेंगे सपा मीडिया। तो उन्होंने किया होगा और वो भी कर रहे होंगे। आप सच बात कह रहे हैं, सच बात कह रहे हैं, अपराध नहीं है। और कभी भी अखिलेश यादव इस विषय को लेकर आगे नहीं जाएंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं। कोई बात नहीं, ठीक है महेंद्र जी। अभी गोस्वामी जी, अभी गोस्वामी जी, ठीक है। तो प्रमोद जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जा रहा है अयोध्या वाले मामले पर, बीजेपी हो चाहे हिंदू संगठन हो, वो बैकफुट पर हैं और कहीं ना कहीं हिंदुत्व को एक झटका तो लगा है। बहुत सारे लोग ऐसे मन बनते बनते बन गया, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये स्थिति तो है कि छिटक गए तो क्या होगा। तो ये पीडीए का फॉर्मूला पहले का अपनाया हुआ है, मतलब 24 में वो काम कर ही चुका है। तो उस लिहाज से यहां पर थोड़ा सा माइलेज हमें पॉलिटिकल दिखता है सपा की तरफ। बीजेपी को न सिर्फ रिकवर करना है बल्कि फ्रंट फुट पर आकर के खेलते हुए और अपना स्कोर बढ़ाना है। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आपने हर राजनीतिक दल की अपनी एक मीमांसा कर रखी है, आज के सिनेरियो में आपकी मीमांसा क्या है? शेखर जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप देखें इसको के 14 से पहले तुष्टीकरण की राजनीति अपने ऊपर रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 20% की तुष्टीकरण की राजनीति थी, उसको लंबे समय तक उस पर संघर्ष किया, उस पर नैरेटिव को उसको बदलने की कोशिश की और बदल दिया। और धर्म के, हिंदुत्व के, सनातन के, राष्ट्रवाद के मुद्दे को जो 80% लोगों पर उसका अटूट प्रभाव डाला, इसमें कोई शंका संशय भी नहीं है। और वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में 2 सीटों पर थी, वो पूरे देश में उसने अपना एक राज कर लिया, यस, विपक्ष को नेपथ्य में डाल दिया और विपक्ष भी उससे हतप्रभ हो गया कि क्या तमाम कोशिशों के बावजूद उससे निपटने में सफल नहीं हो पाए। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि जो नैरेटिव की बात शेखर जी आपने कही, ये चाहे चुनाव हो और चाहे जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, तो ये एक नैरेटिव है। ठीक, मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि जिस प्रकार
पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए नैरेटिव है कि ये सनातन को, राष्ट्रवाद को, हिंदुत्व के पक्षधर हैं। वैसे ही मतलब आज के स्थिति में मीडिया की स्थिति हो गई है कि ये जो है मीडिया जो है स्वतंत्र नहीं है, ये गोदी मीडिया हो गया। ये परसेप्शन में क्या है, ऐसा नहीं है, ये सभी लोग हैं, लेकिन एक ये परसेप्शन आम जनमानस को पता गया है कि जो भी पत्रकार कोई बात कह रहा है तो वो ये परसेप्शन बन गया कि ये गोदी मीडिया का है, ये इसका निष्पक्ष आकलन नहीं है। ये भी बड़ा दुर्भाग्य है। लोकतंत्र में मीडिया की जो भूमिका है वो तीनों उससे ऊपर है, क्योंकि तीनों जो हमारे कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो विधायी है उनकी समीक्षा जन सरोकारों के मुद्दों को लाने का काम करती है। अगर वो अप्लाई हो गया जो कमों पे लग रहा है तो फिर लोकतंत्र की स्थिति कहां जाएगी। अब आ जाइए तुम इस मुद्दे पर जिस पर हम आप बहस कर रहे हैं। ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी वर्ष 1980 तक पहुंचने में उसका मंदिर आंदोलन का बहुमूल्य योगदान है, और विपक्ष ने जिस ढंग से राम मंदिर के या मस्जिद को लेके जो राम मंदिर के साथ नहीं खड़े हुए उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, भुगत रहे हैं, ये भी उतना ही सच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति, विश्व हिंदू परिषद के प्रति या संघ के प्रति जो एक परसेप्शन बना था वो डकैती पड़ी है, या इसको चोरी नहीं है, ये बड़ी भारी, मैं समझता हूँ देश की से बड़ी कोई डकैती नहीं हो सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि ये ऐसा नहीं है कि पिछले 1 महीने या 2 महीने में ये मामला उठ के आया हो, ये शुरू से, क्योंकि मैं अयोध्या आंदोलन को पहले मैंने अयोध्या में रह के 1 महीने कवर किया है, पूरा शुरू से लेकर आखिर तक मैं वहां मौजूद रहा हूँ, उसका छवि दे रहा हूँ, मैंने उसको कवर किया है। मुझे मालूम है कि जो जनमानस का एक सलाव था या जनमानस की जो भावना थी उसने पूरे देश के समूचे विपक्ष को उसने पूरी तरीके से एक भयंकर बाढ़ के तरीके से बाहर कर दिया। लेकिन हमारे सनातनी विचारधारा रखने वाले संगठनों से ये भी है कि ये जो क्या शब्द प्रयोग किया जाए कि भगवान राम को जो लोग लेके आए, उन्हीं लोगों ने भगवान राम के गहने चुरा लिए, उनकी संपदा चुरा ली, उनकी ईंटें चुरा ली, जेवर चुरा लिए, जानकी जी के हार चुरा लिए, सब कुछ चुरा लिया। सवाल ये नहीं, यहाँ एक प्रश्न बहुत बड़ा ये है कि अब ये बात कही जा रही है कि मतलब जो है विधर्मियों से अब युद्ध करने की बात कही जाएगी हमारे इसी डिबेट में। तो अब सवाल ये है कि आप ये चयन करना पड़ेगा विधर्मी कौन है। ये जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने डकैती डाली, ये विधर्मी है या विपक्ष विधर्मी है। विपक्ष विधर्मी उस समय था जब राम मंदिर का मुद्दा था, उसने विधर्मी बिल्कुल सटीक था मिला कि इन विधर्मियों से दूर रहो, इन विधर्मियों से के पास छुओ नहीं, चिमटे से भी इन विधर्मियों को छुओ। आज स्थिति है कि वही चीज उलट गई, रिवर्स हो गई है। आम जनता में जिसने वहां पर दिए हो 2 करोड़ दिए हो, वो अब सोच रहे हैं कि इन विधर्मियों को मत छुओ, ये तो सब डकैत हैं, ये तो मंदिर बनाएंगे फिर तो खा जाएंगे, डकार जाएंगे। सवाल ये है कि इसमें अब भारतीय जनता पार्टी के सामने धर्म संकट की स्थिति है, ये जैसी है, जरा सा रबका और पैर कटा कि या तो उसके सामने ये है कि चाहे वो चंपताए हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे राव हो, ये क्यों, ये इनके नेतृत्व में मतलब अगर किसी भी घर का, किसी भी संगठन का, किसी भी दल का अगर हार होती है, चुनावी हार होती है, तो उस मुखिया पर थोपी जाती है कि इसके लिए जिम्मेदार क्या है। ठीक है प्रमोद जी, जो बात आपने कही है वो बहुत बड़ी है कि अभी पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। संजय जी,
इस जगह पर आप भी पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं आऊंगा इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सर्वेश जी के पास जाता हूं। सर्वेश जी, जो स्थिति यहां पर अभी प्रमोद जी ने डिफाइन की है उसमें ये वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब तक राम मंदिर नहीं बना था या चंदा चोरी वाला मामला नहीं आया था तब तक बीजेपी की जो बातें हैं वो अपनी जगह पे उस नरेशन को सेट कर रही थी, उसमें उनको माइलेज था, लेकिन अभी वो आपके पास है। तो ये जो माइलेज आपने बनाया है या जिस तरीके से जनता के सामने इस पूरे विषय को रखा है और जनता का एक जिसको कहिए कि मोह भंग तो नहीं कहेंगे लेकिन उसको सोचने पर मजबूर कर दिया आपने, तो ऐसी स्थिति में उसको अपने वोट बैंक में आप कन्वर्ट कर पाएंगे, ये सवाल अभी भी कायम है। और उस पर चुनौती तुर्रा यह है कि आप कृष्ण जन्मभूमि के मामले पर आकर के कम से कम फ्रंट फुट पर खेलिए, क्योंकि आपको हिंदू हितैषी होने का एक प्रमाण तो देना पड़ेगा। देखिए मैं फिर कह वो कार सेवकों की जो गोलियां हैं वो नहीं, इसका ये आप ऐसे समझिए कि कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई थी सपा ने, वो कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन से उसका असर कम हो जाएगा, आप ऐसे मान लीजिए उसको। नहीं मैं बताता हूँ आपको, कार सेवकों पे गोली पे एक और कहानी है, एक नैरेटिव है जो समझ में आनी चाहिए, जनता को आ भी रही। इस वाले कांड के बाद जो डकैती की इन लोगों ने, एक और कहानी समझ में आ गई। एक आदमी है निपेंद्र मिश्रा, बड़ा नाम जनता सुनती थी, इस बार ठीक से सुन लिया। मैं तो चाहता ही कि आप नाम लें उसका, जोर से लें। निपेंद्र मिश्रा जी एक अच्छे पद पे थे मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में। उसके बाद उनको क्या ऐसा टास्क दिया गया था उस दौरान भाजपा वालों के द्वारा, जिसका उनको रिवॉर्ड आजीवन मिला। गृह सचिव थे वो, उसके बाद उनको सारे पद मिले, उनको पद्म भूषण मिला भाजपा द्वारा, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया, उनको ट्रस्ट में, उसी राम मंदिर के ट्रस्ट में इतना बड़ा पद दिया गया, आज भी वो करता धरता है। तो ये नैरेटिव जो है जनता को, और ये हिपोक्रेसी जो है भाजपा की, कि एक तरफ वो कहेंगे कि सपा ने गोलियां चलवा दी, एक तरफ निपेंद्र मिश्रा जो दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट आदमी थे उस समय, उनको सब कुछ दिया जो एक ब्यूरोक्रेट को मिल सकता था, और उनके जो है कैलिबर से बहुत ज्यादा मिला। तो आखिर क्या कॉन्स्पिरेसी थी, ये सवाल अब उत्तर प्रदेश की जनता खुद से पूछ रही, भारत की जनता खुद से पूछ रही कि क्या षड्यंत्र था। निपेंद्र मिश्रा ने उनको ये सब मिल गया। तो कार सेवकों पे गोली जो है, ये वो जिन है जो घिसते चंपत राय निकल गए, भाजपा ने निकाल दिया। वो ठीक है, वो कृष्ण जन्मभूमि पे आप आंदोलन करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब आपका उसमें स्टेक तो है। मैंने फिर कहा कि मैं सही में प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हूं, और मैं कानून का विद्यार्थी हूं और बहुत इज्जत करता हूं कानून की। तो बाकियों की मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैटर सब जुडिस होता है, मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के तहत उस पर नहीं बोलूंगा, या एस्पायरिंग प्रवक्ता, जो बहुत सारे लोग भाजपा प्रवक्ता बनना चाहते हैं, उसमें कानून वानून भूल के कुछ भी बोल रहे होते हैं भावावेश में। मैं फिर कह रहा हूं, जो मैटर सब जुडिस है भारतीय न्यायालय में, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर्वेश जी ने अपना पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से रखा है। इस देश का एक वकील क्या सोचता है वो भी रखा है, और दूसरा उन्होंने अपनी पार्टी का भी बचाव किया। उधर महेंद्र जी ने भी अपना जो उनका मैटर है उसको भी रखा है, और जो वो चाहते हैं उसको भी रखा है। तो यहां पर जो वकील बिरादरी है वो बिल्कुल इंटैक्ट है अपनी अपनी पोजीशन पे। अब संजय जी वापस आखिर में आपके पास ही आ रहा हूं। एक चीज तो यह है कि जिस तरीके से नपेंद्र मिश्रा का नाम इस चर्चा में आ ही गया है, तो यह भी बात कही जा रही है कि कोई मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया तो उस समिति का जो अध्यक्ष था उसके जाने का टाइम आया तो ये सारी चीजें आ गई, और चढ़ावे में चोरी हुई, ये बात तो ठीक है, लेकिन मस्टर रोल लगा करके जब मिट्टी खुदना शुरू हुई थी तब से जो चीजें चलना शुरू हुई हैं वो सारी चीजें भी संज्ञान में आनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ यह भी चीज आ रही है कि जिसको आपने जो सीओ वाली प्रक्रिया है उसमें संत समाज ये कह रहा है सीओ मत बनाओ, सरकारीकरण मत करो, क्योंकि पहले से हिंदू लूट रहा है, हिंदू मंदिर से जो पैसा निकलता है वो इधर उधर जाता है, तो उसके ऊपर तो संत समाज भी नहीं तैयार है, और आप वही करने जा रहे हैं। तो कई मोर्चों पर इकट्ठा गिरे। जी शेखर जी, बहुत संक्षेप में मैं जवाब दूंगा। जहां तक आप सीईओ वाली बात कर रहे हैं, वो तो जो संत समाज या सरकार चाहेगी, जो ट्रस्ट चाहेगा वो होगा, मैं उसमें कोई टिप्पणी अपनी तरफ से नहीं कर सकता हूं। रही बात नृपेंद्र मिश्रा जी की, अक्सर बात होती है एक बेचारे ब्राह्मण को किस तरह से गुनहगार ये लोग सिद्ध करने पे लगे हैं। अरे भाई, मुलायम सिंह यादव खुद कह चुके हैं मैंने गोली चलवाई है। एक ब्राह्मण को हत्यारा घोषित करने में, अरे सर्वेश भाई आप कैसे पंडित हो भाई,
मतलब गजब है। एक नहीं एक मिनट संजय जी मैं इस पे एक मिनट मैं एक सुन लीजिए, ऐसा है कि पंडित मैं भी हूँ, वो सवाल सुन लीजिए, इसमें कोई हत्यारा पंडित नहीं हो रहा है। नहीं, इसमें पंडित हत्यारे का आरोप, वो वाला मामला गड़बड़ है। उस आदमी ने सरकारी नौकरी पे, नहीं आप बात समझिए, एक सेकंड रुक जाइए, मेरी बात समझिए, आप कहां क्लीन चिट दे रहे हैं, मत करिए उनको बार बार आप हत्या का आरोप। संजय जी आप कहां क्लीन चिट दे रहे हैं, आप मत समझिए उस चीज को, आप मत समझ लीजिए। जाति की राजनीति खेलेंगे तो अरे नृपेंद्र मिश्रा जी ब्राह्मण है कि नहीं है ये बताइए आप मुझे। वो ब्राह्मण है, वो अपनी जगह पे है। यादव परिवार को क्लीन चिट दे रहे हैं, सरकारी अधिकारी किसी का नहीं होता भाई। संजय जी ब्राह्मण को बलि का बकरा क्यों बनाने तुले भाई? अरे संजय जी कहीं नहीं संजय जी, मैं इस बात से तो खुद नहीं सहमत हूं आपकी। एक सेकंड मेरी बात समझिए आप। पश्चिम बंगाल में आपने सारे अधिकारी भाई नहीं ये संजय जी आप माने ऐसे नहीं छोड़ो, मैं चर्चा का समय बढ़ा दूंगा, आप सुन लीजिए मेरी बात, पॉइंट सुन लीजिए ना, उसमें गड़बड़ है आपका पॉइंट। मेरी बात सवाल तो सुनिए, मैं कह रहा हूं पश्चिम बंगाल में जो अधिकारी कल तक ममता के कहने पे काम कर रहे थे, वो अधिकारी बीजेपी की सरकार आने के साथ ही बीजेपी जो कह रही है वो कर रहे हैं। मेरा सवाल बिल्कुल पिन पॉइंटेड है। नृपेंद्र मिश्रा ने मुलायम के कहने पर जो करना था उस समय पे किया, एज ए अधिकारी किया। आज की डेट में जब मोदी जी के साथ में जुड़ते हैं, यहां पे जुड़ते हैं, ये चीज आपको समझनी होगी। जी ने जो ऑर्डर किया है, आप ऑर्डर दीजिए, ऑर्डर निकाल के दीजिए। सर्वेश जी आप सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, आप दिखाइए उस समय का कोई ऑर्डर हो जो नृपेंद्र जी ने दिया हो। आप मतलब एक जबरदस्ती आप बलि का यही ऑर्डर दिखा दीजिए, कोई भी ऑर्डर दिखा दीजिए, मुझे बताइए किसने किसको आदेश दिया खुश करने के लिए आप ब्राह्मणों को, या फिर मुझे बताइए कि ऐसा क्या है नृपेंद्र मिश्रा में कितना कुछ दे दिया आपने। ठीक है संजय जी, मैं आखिर के 30 सेकंड है मेरे पास, एक सेकंड रुक जाइए कन्हैयालाल जी, एक सेकंड सर्वेश जी रुक जाइए, 30 सेकंड है कन्हैयालाल जी। वो देखिए मामला बिगड़ रहा है अभी, वो ये मामला अभी एक अधिकारी को बचाने के चक्कर में पंडित कहीं से डिरेल नहीं है, पंडित बहुत सही है अपनी जगह पे, मेरी बात समझिएगा आप। संजय जी उस चीज को नहीं पकड़ रहे हैं, पंडित अपनी जगह पे इंटैक्ट है अपनी चीज को लेकर के। नृपेंद्र मिश्रा एक अधिकारी थे और उनको जिम्मेदारी दी गई थी, एक ब्यूरोक्रेट होने के नाते उनको सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो पंडित हैं, ये दूसरी बात है। यही सपा वाले अधिकारियों में जाट ढूंढते हैं, यही सपा वाले अधिकारियों में जाट ढूंढते हैं। अभी किसने ढूंढी? एक मिनट कन्हैयालाल जी, ब्यूरोक्रेट को बचाने के नाम पर यह भी काम बीजेपी को करना पड़ेगा क्या? नहीं, मुझे पता था कि सवाल आते ही यही होगा, मुझे पता था कि भाजपा किस सवाल पे कहां बिफरेगी। खुद ऑन किया है, यही करता हूं भैया, मैं सुबह से शाम तक कोर्ट। अच्छा ठीक है, मैं आखिर का भैया मुझे 10 सेकंड और दे दो, आप ये चर्चा थोड़ी सी बुलेटिन अगला कर लेना, मैं प्रमोद जी के पास जाना मेरी मजबूरी है। प्रमोद जी अब आप ही इसका समाधान कर दिए, मैं चर्चा वहीं पे क्लोज करूंगा, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी या कह दीजिए देश की ब्यूरोक्रेसी सरकारों को नचाती है, बात समझ में आ गई। यहां पर एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अभी भी केवल प्रदेश नहीं केंद्र के साथ साथ पूरी बीजेपी को नचा रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं गलत बात है, ये गलत बात है आपकी। नृपेंद्र जी कैसे नचा देंगे बीजेपी को? शेखर जी पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े योग्य संजय सिंह जी खाली विनम्रता पूर्वक ये कहना है कि जो सनातन की बात करती है वो फिर क्षत्रिय ब्राह्मण कहाँ, अधिकारी न क्षत्रिय होता, न दलित होता, न वैश्य होता, ब्राह्मण होता है। वो उसको जातिगत आधार पर बांटने की बात आप क्यों कर रहे हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये दलित है? लेकिन तो सच है, इसमें तो कोई दो राय। उस समय प्रमुख सचिव मुलायम सिंह जी के समय में नृपेंद्र जी थे, और जितना भी जो भी घटनाक्रम हुआ उसके लिए मुखिया होने के नाते मुलायम सिंह, और उसके बाद इस पूरी कमान जो है वो नृपेंद्र जी पर थी। नृपेंद्र जी ने उसको क्या होना है क्या नहीं होना निर्देश दिया, मौके लिखित। चलिए ठीक है प्रमोद जी, आपने अपनी बात रख दी है, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड हो गया। कन्हैया जी आपका, महेंद्र जी, संजय जी, सर्वेश जी और मोहिनी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास आज कुल समय इतना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से आज इस चर्चा में एक अधिकारी का नाम आने के बाद इस पूरी चर्चा में वो कृष्ण मंदिर का मामला भी पीछे जाता है,
वो चंदे चढ़ावे का मामला भी पीछे जाता है और एक अधिकारी की जाति में ये पूरी राजनीति फंस जाती है। ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर इस बात को बहुत ही पुख्ता तरीके से कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी हमारे देश का वो पैमाना है जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसलिए तैयार किया था कि वो देश को एकीकरण में रखेगी। लेकिन यह भी बात सही है कि जिस तरीके की स्थितियां हमारे देश में अलग अलग स्तरों पे बनी हैं, किसी भी अधिकारी को कोई भ्रष्टाचार के मामले में जेल गया हो, ऐसे उदाहरण गिने चुने चुनिंदा हैं, जाते ही नहीं हैं। वो वापस सर्विस पे वापस भेज दिए जाते हैं, उनका सस्पेंशन रिवोक हो जाता है। यह बहुत बड़ी चुनौती है राजनीतिक दलों के लिए। ब्यूरोक्रेट्स के सहारे अगर आप अपनी राजनीति का मर्म तलाशेंगे, यकीन जानिए कि इस देश का लोकतंत्र रसातल में पहुंच जाएगा। जिसका जो काम है वो करे। एक पत्रकार होने के नाते हमारा जो काम है वो हमने किया। ब्यूरोक्रेट अलग चीज है, राजनीतिक दल का नेता अलग चीज है, जनता बिल्कुल अलग है, हमारी न्यायपालिका बिल्कुल अलग है। यह विभाजन अगर मनों में बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगा, सबके काम डिफाइन अगर दिमाग में रख करके नहीं होंगे और उसको वोट बैंक से जोड़ दिया जाएगा, बहुत पछताएंगे हम लोकतंत्र में, बहुत पछताएंगे। यह स्थिति कभी मत आने दीजिएगा। नमस्कार। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। कितनी बार गए हैं और उसके बाद उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। अखिलेश यादव जी यदुवंशी होते हुए भी कृष्ण जन्मभूमि के लिए एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट खत्म होने का खतरा रहता है। खुद अखिलेश जी एक बार बने, ये 5 साल के कार्यकाल में कभी गए वहाँ मथुरा?